अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो जी, ये है मेरा नया व्लॉग और आपको अपने नए व्लॉग में खुशामदीद कहती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा ये व्लॉग भी मेरे पिछले व्लॉग्स की तरह पसंद आए। अगर आप लोगों को वाकई ये पसंद आए तो ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरी वीडियोस को लाइक कीजिएगा। तो जी, आज हम जा रहे हैं जर्मनी की सिटी कोबलेंस, उस कोबलेंस की एक हिस्टोरिक प्लेस को विज़िट करने। जर्मनी वाकई बहुत खूबसूरत है। जैसे कि आपको हमारे लेफ़्ट साइड के ऊपर ये खूबसूरत रिवर नज़र आ रहा होगा। लें जी, हम पहुंच गए हमारी डेस्टिनेशन और यहाँ हमने अपनी कार को पार्क किया। इसके बाद हमने अपना टूर स्टार्ट किया और इस खूबसूरत से मंज़र को खूब इन्जॉय किया। आज जब हमने ये प्लान बनाया था तो उस वक्त काफ़ी अच्छा मौसम था, बट लेकिन हमारी तैयारी में देर इतनी लग जाती है कि मौसम का भी मूड बदल गया और फिर मौसम हो गया बारिश वाला। बस फिर हमने सोचा कि अब जब सोच ही लिया है जाने का तो चलो जी चलते हैं फिर। ये जगह जो आप देख रहे हैं ये रिवर के पास वॉक करने के लिए एक खूबसूरत वॉकिंग ट्रैक है। तो जी, यहाँ से शुरू होती है हिस्ट्री। ये है वो जगह, वो तस्वीरें जो हमें इस जर्मन कॉर्नर की तारीख़ के बारे में बताती हैं। यहाँ इस वक्त बहुत सर्दियाँ हैं और सर्दियों की वजह से ही ये जगह आपको इस तरह सुनसान और वीरान नज़र आ रही है। मगर जब गर्मियाँ होती हैं तो यहाँ पे बहुत लोग होते हैं और इस मौसम को और रिवर के व्यू को एंजॉय कर रहे होते हैं। आप देख सकते हैं जैसा कि यहाँ पर दरख्तों के ऊपर एक भी पत्ता नहीं है। स्नोफॉल से पहले ही यहाँ पर सारे जो पत्ते होते हैं वो झड़ जाते हैं और हर दरख्त इसी तरह खाली हो जाता है और सब एक जैसे लगते हैं। ये है हमारे डॉइचे एग का, यानी जर्मन कॉर्नर का बैक साइड। और अब थोड़ा आगे जाके मैं आपको इसका फ्रंट साइड दिखाती हूँ कि ये कैसा दिखता है। कभी कभी हम जितना सोचते हैं हमारा लक उतना भी ख़राब नहीं होता, क्योंकि यहाँ पहुँचते ही हमें ये खूबसूरत सा मंज़र कैप्चर करने के लिए मिल गया कि एक तरफ दरिया है, दूसरी तरफ कैसल है और बीच में ट्रेन गुजर रही है ना खूबसूरत। और ये है हमारा डॉइचे एग यानी कि जर्मन कॉर्नर, जिसको देखने के लिए हम आज यहाँ पर आए हैं। ये जो ऊपर अभी आपने इतना बड़ा स्टैचू देखा, ये स्टैचू एक विलियम नाम के एम्परर का है जो कि 1897 में बनाया गया था और इसको यूनिटी ऑफ जर्मनी भी कहा जाता है। ये जो इतने सारे फ्लैग्स आपको हवा में लहराते हुए नज़र आ रहे हैं, ये सारे फ्लैग्स, इसमें कई जगहों के फ़्लैग्स हैं। इसमें आप जर्मनी का फ़्लैग है, जर्मनी की जो पार्टनर सिटीज़ हैं, जो हिस्टोरिक सिटीज़ हैं, उनके फ़्लैग्स हैं, फेडरल स्टेट के फ़्लैग हैं, यूरोपियन यूनियन का फ़्लैग है और इस सिटी कोबलेंस उसका फ़्लैग है। सच कहूँ तो इस जर्मन कॉर्नर की जो असल खूबसूरती है वो इसको ऊपर जाकर देखने में है। इसकी जो असल शेप है, जो असल इसका नज़ारा है, वो ऊपर जाकर नज़र आता है कि इसकी असल शेप है एक शिप की शेप। ऐसा लगता है कि हमारे दोनों तरफ पानी है और हम खुद किसी शिप के ऊपर ट्रैवल कर रहे हैं। ये सब कुछ देखने में हकीकत में बहुत खूबसूरत, बहुत हसीन लगता है। अब हम चलकर देखते हैं इस स्टैचू की दूसरी साइड की, इसकी दूसरी साइड का नज़ारा कैसा है। पता नहीं क्यों लेकिन मुझे इसकी ये वाली साइड ज़्यादा खूबसूरत लगी। शायद यहाँ पे ऊपर कासिल भी नज़र आ रहा है और बिल्कुल बराबर में पानी है और इसी तरह हमें कुछ लोग नज़र आए जो कि फ़ोटोग्राफी कर रहे थे और कुछ वीडियोस बना रहे थे। और इसी के साथ हम चलते हैं हमारे डॉइचे एग के अंदर। ना 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 ना, मैं यहाँ अकेले नहीं जाने वाली। ये जगह इतनी हॉरर लग रही थी कि यहाँ अकेले जाने की मैं तो हिम्मत नहीं कर सकती थी, क्योंकि मम्मा में तो हिम्मत थी नहीं, वो तो ऊपर आई ही नहीं थी। इस जगह के अंधेरे को देखकर तो मेरी हिम्मत ही नहीं थी कि मैं इसकी एक सीढ़ी भी या एक कदम भी आगे जाऊं। पता नहीं क्यों उस जगह को देख के बहुत खौफ आ रहा था, तो मैंने सोचा कि चलो बेटा अब नीचे ही चलता है। मैं नीचे आई ही थी कि मैंने देखा कि मेरी प्यारी मम्मा जो हैं वो इन परिंदों को खाना खिला रही थी और ये इतने खूबसूरत लग रहे थे। मैं उस वक्त को तो कैप्चर नहीं कर पाई जब ये सारी बतखें एक साथ पूरा झुंड बना के बैठी थी और मैं उनको देखने में इतनी मशगूल हो गई कि मैं वीडियो ही बनाना भूल गई। बस तो ये फिर वीडियो यही है जिसमें मम्मा दाना डाल रही हैं और ये सारे परिंदे मज़े से खा रहे हैं। ये है जी ढेर सारी हिस्ट्री ऑफ जर्मनी।
जो कि बहुत बड़ी बड़ी लिखी हुई है और ये इंग्लिश में भी लिखी हुई है, तो अगर कोई चाहे तो इसे पढ़ भी सकता है वीडियो पॉज करके। लेकिन मैं तो ये नहीं पढ़ने वाली क्योंकि मैं तो बिल्कुल भी पढ़ाकू नहीं हूँ, तो अगर कोई चाहे तो वो पढ़ ले। मैं भी वैसे माशाल्लाह कुछ ज़्यादा ही स्मार्ट हूँ, अगर किसी ने पढ़ना होगा तो वो गूगल भी कर सकता है। अब हम चलते हैं यहाँ की आर्ट गैलरी की तरफ, जो कि मैंने सुना है कि बहुत ही इंटरेस्टिंग आर्टिस्टिक चीज़ों से भरी हुई है। उसके बाद यहाँ एंटर होते ही हमें पता चला और हमने देखा कि यहाँ तो कंस्ट्रक्शन हो रही है। यहाँ जर्मनी में सेफ्टी का बहुत ख़याल रखा जाता है। यहाँ पर जब भी किसी साइट के ऊपर कंस्ट्रक्शन हो रही हो या कोई भी काम हो रहा हो, छोटे से छोटा भी, तो यहाँ पर उस जगह को ऐसे कवर कर दिया जाता है ताकि इससे किसी का कोई नुकसान ना हो। वहाँ से थोड़ा आगे आते ही हमें ये हिस्ट्री नज़र आई। ये हिस्ट्री है मेरे सामने बने हुए एक चर्च की, जो कि एक बहुत ही पुराना और बहुत ही खूबसूरत बनाया गया चर्च है। कहा ऐसा जाता है कि ये जो चर्च है ये कोबलेंस का बहुत ही पुराना चर्च है और ये है इस चर्च के बाहर का व्यू, जो कि बहुत ही प्यारा लग रहा था। एक बहुत ही बड़ा गार्डन और उसके सामने ये खूबसूरत चर्च। मौसम की वजह से आज ये जगह और भी खूबसूरत लग रही है। तो ये है उसी चर्च का जो मैंने आपको अभी दिखाया, उसका बाहर का व्यू। ये वाकई बहुत ही खूबसूरती से बनाया गया है। ये है केबल कार का स्टेशन, जो कि मैंने आपको अभी जर्मन कॉर्नर से कैसल दिखाया था। ये वहाँ तक जाने के लिए यूज़ की जाती है। अभी आजकल सर्दियाँ हैं तो इसकी टाइमिंग्स कुछ कम होती हैं, इसलिए ये बंद हो चुकी थी। ये हैं हमारे रिवर के पास बने हुए खूबसूरत होटल्स, जहाँ टूरिस्ट आके स्टे करते हैं और अपने इस खूबसूरत व्यू को अपनी गैलरी से एंजॉय करते हैं। और देखते ही देखते रात हो गई। तो ये था जी हमारा एक छोटा सा फैमिली टाइम और एक छोटा सा टूर। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही होंगी। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मुझे आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। फिर मिलती हूँ आपसे अगले व्लॉग में इंशाल्लाह फिर से। अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखिएगा।